वेल, बैक टू द चैनल विद द न्यू वीडियो। यार तुम अगर इस चैनल पर ज्योग्राफी के लिए आए हो और लैंड फॉर्म्स के लिए, और वेल तुमने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो जाओ पहले देखो, वरना ये वीडियो तुम्हें बहुत इन डेप्थ क्लियर नहीं होगा। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना बहुत जरूरी है। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं, कन्वेक्शनल करंट्स क्या होते हैं, अभी तक ये बेसिक्स को समझा। और अब जो मैं तुम्हें टॉपिक बताऊंगा वो बताऊंगा थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। वेल, तुम्हें याद होगा कि लास्ट टाइम पर जब मैंने चैप्टर को एंड किया था तो मैंने तुम्हारे माइंड में एक डाउट, एक क्यूरियोसिटी, एक सस्पेंस क्रिएट किया था कि जिस दुनिया को तुम आज ऐसे देखते हो ना, एक टाइम पर ये दुनिया ऐसी थी। और ये मैं नहीं बोल रहा। वेल, ये थ्योरी एल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दी गई थी। और वेल, वो इस थ्योरी को प्रूव भी करते हैं। वेल, पहले समझते हैं कि थ्योरीज क्या होती हैं। देखो, इससे इस फिनोमेना को होने में 2 to 5 मिलियन ईयर्स लगते हैं। मैं भी नहीं था, तुम भी नहीं थे। वेल, जिसने ये बुक लिखी वो भी नहीं था, और जिसने ये थ्योरी दी वो भी नहीं था। लेकिन एक्चुअली में थ्योरीज ट्रेसेस रखती हैं। अब ट्रेसेस क्या है यार? वेल, मुझे एक बात बताओ कि मेरा कोई एक सामान तुम्हारे घर पे रह गया, या तुम्हारा कोई एक सामान मेरे घर पे रह गया, तो इसका मतलब या तो मैं तुम्हारे घर गया था या तुम मेरे घर आए थे। कोई ना कोई तो किसी के घर गया, कोई ना कोई तो किसी के घर आया, और ये प्रूफ, वो चीज जो रह गई, बस। तो एक्चुअल में थ्योरीज जो होती हैं वो कोई ऐसा क्लियर कट एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन कुछ एविडेंसेस मिलते हैं जो प्रूव करते हैं कि जो बात किसी इंसान ने कही वो सही है। तो जो मैं कहूंगा ना कि दुनिया ऐसे थी और ऐसे से ऐसे इवॉल्व हुई, और वो थ्योरी देने वाले इंसान एल्फ्रेड वेगनर थे। मेरे पास प्रूफ्स होंगे उस थ्योरी को लेकर कि कैसे ये थ्योरी सही है। चलो करते हैं स्टार्ट, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और वेल, बताता हूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं। वेल, पहले क्वेश्चन देखो क्या रहेगा। क्वेश्चन को लिखना कैसे है वो एक अलग केस होगा। अभी कॉन्सेप्ट को समझने पर ध्यान दीजिएगा। डिस्कस अबाउट द थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स करके क्वेश्चन बन सकता है। इसमें टोटल मैं आपको तीन थ्योरीज बताऊंगा। वेल, थ्योरीज कैसे होती हैं? देखो यार, मैंने कोई बात कही, अब वो अधूरी थी। उस बात को पूरा करने के लिए कोई एक इंसान आ गया, तो मेरी अधूरी बात मैंने कही, उस बात को पूरा करने के लिए कोई एक और इंसान आ गया, वो बात को पूरी करता है। तो वही चीज यहाँ पर है। तो वेल, जब मैं सबसे पहले बातचीत कर रहा हूँ वो एल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी है। आओ समझते हैं, क्या रीड करेंगे बाद में। यार आज से पहले ना दुनिया कुछ इस तरीके से दिखा करती थी। कुछ टेक्निकल वर्ड्स के नाम समझते हैं क्या? यार मेरा नाम निर्माण है, अब मैं एक लड़का हूं ना। अब क्या इस लड़के को एक पहचान दी गई? वेल, मुझे निर्माण के नाम से, बस। तो लैंड मास को लैंड मास नहीं कहूंगा, टेक्निकली कुछ वर्ड्स है जो कि यूज करेंगे, आइए समझते हैं। देखो, जो नॉर्थ वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं लोरेशिया। क्या बोलते हैं? लोरेशिया। और जो साउथ वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड। समझे कि भैया ये आपका वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में जो नॉर्थ वाला हिस्सा है इसको लोरेशिया कहा जाता है, और वर्ल्ड मैप में जो साउथ वाला हिस्सा है इसको गोंडवाना लैंड कहा जाता था आज से पहले। लोरेशिया में दो टेक्टोनिक प्लेट्स थी। वेल, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होता है? ये सॉरी, वेल, इंडियन ओशन में क्या दो सी है, एक अरेबियन सी और एक बे ऑफ बंगाल। ऑब्वियस, क्यों नहीं? तो वही चीज है कि भाई टेक्टोनिक प्लेट्स में जो नॉर्थ था वो लोरेशिया, साउथ गोंडवाना लैंड। जब मैं लोरेशिया को फर्दर डिवाइड करता हूँ, लोरेशिया को फर्दर डिवाइड, तो दो प्लेट्स आती है, एक यूरेशियन, एक नॉर्थ अमेरिका। वेल, जो प्लेट तुम्हें याद रखनी है वो यूरेशियन है। कौन सी? यूरेशियन। चलो, तुमने समझा कि वेल, जब मैं बातचीत करता हूँ तो ये जो आप पूरा का पूरा लैंड मास देखते हैं ये पहले एक सिंगल था। नॉर्थ को लोरेशिया, साउथ को गोंडवाना बोलते थे। लोरेशिया में एक तरफ एक प्लेट थी यूरेशियन, और एक तरफ एक प्लेट थी नॉर्थ अमेरिकन। क्लियर है? वेल, लोरेशिया के बाद साउथ में था गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड में साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जो आज अलग अलग कंटिनेंट्स हैं, वो एक साथ हुआ करते थे। चलो 2 मिनट का रिकैप देता हूँ। पूरे लैंड मास को क्या बोलते हैं? पेंगई। पूरे पानी को क्या बोलते हैं? पेंथलासा। पेंगई में नॉर्थ को कहा जाता है लोरेशिया, साउथ को कहा जाता है गोंडवाना। ठीक। लोरेशिया को लेकर अगर मैं बातचीत करता हूँ तो लोरेशिया में दो टेक्टोनिक प्लेट्स थी, नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया। वेल, गोंडवाना में आपके साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इतनी सारी टेक्टोनिक प्लेट्स थी। अब हुआ कुछ ऐसा कि ये जो दुनिया कुछ ऐसी दिखती थी, कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो गई। अब तुम्हारे मन में सवाल आया कि अब ये बात किसने कही? मैं कहता हूँ एल्फ्रेड वेगनर ने कही। और इसी को थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है कि नहीं? इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट्स। थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट्स। अब क्या कैसे हुआ बताऊंगा। तो पेंगई समझ गई, पेंथलासा समझ गए। पेंगई लैंड मास, पेंथलासा क्या था? वेल, पानी है ना। बीच में एक सी आता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थी सी। और समझते हैं हुआ क्या और कैसे हुआ। वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। अब तुम कहोगे कि यार जो बात मैं बोल रहा हूँ क्या मेरे पास उसका कुछ प्रूफ है? एक्चुअल में प्रूफ है। यार कभी क्या बचपन में पजल सॉल्व किया? पजल, पजल क्या होती है? ध्यान से देखना, बहुत 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 ध्यान से देखना। मेरे हाथ में ना एक पेपर है,
और मैं इस पेपर को ऐसे फाड़ देता हूँ, है ना। तो अब ये पेपर और ये टुकड़ा क्या एग्जैक्टली मैच और एग्जैक्टली फिट बैठ रहा है? हाँ बैठ रहा है। तो इसका मतलब क्या है यार, मान लो कि ये पेपर मैंने तुम्हारे सामने नहीं फाड़ा था, ये तो तुम्हारे सामने फाड़ा, आओ एक पेपर और फाड़ देता हूँ। लो, अब ये पेपर मैंने तुम्हारे सामने नहीं फाड़ा है ना, लेकिन लेकिन अगर मैं कहता हूं कि क्या ये पेपर और ये पेपर एक ही थे, एक से एक टाइम पहले, आपको हो गया ऑब्वियस, एक थे ऑब्वियस। लेकिन कैसे? तुम्हारे सामने तो पेपर नहीं फटा, लेकिन ये मैच कर रहा है। क्या कर रहा है? मैच। और ये इत्तेफाक नहीं हो सकता यार, कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, वो मूवीज वाला केस नहीं है, हीरोइन पेट रही, हीरो बचाने आगे चल, आ तुझे बचाता हूँ। नहीं यार, ये रियल लाइफ, रियल वर्ल्ड है। तो तुम्हें नहीं लगता कि यार ये हिस्सा एक्चुअली में इस हिस्से में फिट बैठ जाता है? हाँ हाँ। तो ये क्या, ये पजल की तरह नहीं है क्या? तुम्हें नहीं लगता कि ये हिस्सा एक्चुअली में इस हिस्से में फिट बैठ जाता है? तो एक्चुअली में दुनिया ऐसी थी। अब तुम कहोगे नहीं यार, छोटा मोटा तो डिफरेंस है, छोटा मोटा तो डिफरेंस है। अब यार जब मैंने ये दो टुकड़ों को फाड़ के अलग किया, ओहो कौन सा हिस्सा था ये वाला हिस्सा था, चलो। तो जब मैंने इन दो टुकड़ों को फाड़ के अलग किया, देख रहे हो, तो कल को मान लो यार वेदरिंग होती है, वेदरिंग क्या होती है बात समझेंगे एग्जैक्टली। धूप पानी यहाँ से पत्थर टूटते हैं, ऐसा समझ लो। अब ये पत्थर टूट गया, अब ये पत्थर देखो बिल्कुल एग्जैक्ट फिट तो नहीं आ रहा है, हल्का सा फर्क आ रहा है, एग्जैक्ट फिट तो नहीं आ रहा है। और इसका रीजन क्या है? हवा पानी धूप, इन सब के चलते पत्थर टूटते हैं। तो एक्चुअल में आपको हल्का बहुत डिफरेंस दिखेगा, लेकिन ये एग्जैक्टली मैच होते हैं। और एक ही प्रूफ नहीं है मेरे पास कई सारे एविडेंसेस हैं। और देखते हैं अल्फ्रेड वेगनर का क्या कहना था। अब थ्योरी ध्यान से देखना, एक वीडियो को प्ले करता हूँ। यार अल्फ्रेड वेगनर का कहना था कि पहले कंटिनेंट एक तरीके से लैंड मास थे, कुछ इस तरीके से, कन्वेक्शनल करंट्स आते हैं, कन्वेक्शनल करंट्स के आने के चलते ये टेक्टोनिक प्लेट सारी की सारी मूव कर जाती हैं। अब यार तुम्हारे माइंड में दो तीन सवाल है, मुझे पता है तुम्हारे माइंड में दो तीन सवाल है, मुझे पता है कि जो ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव हुई, ऐसे ही क्यों हुई, वैसे ही क्यों हुई। यार कल को ना मैं बाइक चलाता बहुत तेज और मैं गिर जाता हूँ, तो क्या मुझे पता है एक्सीडेंट में मैं किधर गिरूंगा? इधर कि उधर, किधर भी गिर सकता हूँ। तो वेल याद करना, मैंने तुम्हें एक फिनोमेना बताया था कन्वेक्शनल करंट्स, नहीं तो जाओ पार्ट 1 देखो, नहीं देखा तो हल्का सा हिंट देता हूँ। अर्थ के नीचे सब कुछ मोल्टन पिघला हुआ है और गर्म है, तो वो गर्म चीज ऊपर आती है और साइड में सबसाइड कर जाती है, जिस कारण से टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होती है। वेल वो वीडियोस देखना, पार्ट 1 देखना, अच्छी तरीके से क्लियर होगा। बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूँ। तो कन्वेक्शनल करंट्स के चलते ये जो टेक्टोनिक प्लेट से ड्रिफ्ट हो गई, और ड्रिफ्ट होने से कुछ इस तरीके से चीजें फ्रेम हुई। और इन सब चीजों को होने में अल्टीमेटली मैं तुमसे पूछता हूँ कि कितना टाइम लगा, तो तुम क्या कहोगे? 2 to 5 मिलियन ईयर्स अगो। दोबारा देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं एक बार फिर शॉर्ट में फिनोमेना बता रहा हूँ। भाई ये बात कहने वाले कौन है? अल्फ्रेड वेंगर। अब अल्फ्रेड वेंगर ने क्या कहा, ध्यान से देखते हैं। तो अल्फ्रेड वेंगर का कहना था कि जिसको आज आप अलग अलग जानते हैं, पहले एक सिंगल लैंड मास था पेंगुइन, अब कन्वेक्शन करंट्स के चलते ये क्रस्ट नंबर ऑफ पीसेज में स्प्लिट हो जाती है, कोई इधर कोई उधर शिफ्ट हो जाता है, और आजकल की क्या बन जाती है? दुनिया। क्या बन जाती है? दुनिया। दुनिया इन द सेंस जो हम देखते हैं। तो ये बात अल्फ्रेड वेगनर ने कही थी। यार अगर तुम्हें मैं इसको बहुत प्रॉपर तरीके से दिखाऊं ना, एक मेरे पास क्लिप और है, और ध्यान से देखना, इसको आराम से चलाता हूँ। भाई इंडिया में माउंटेन्स कैसे बने? एक्चुअल में ये भी टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण हुआ। बहुत अपने आप में एक चौंका देने वाला तथ्य है यार। तथ्य मतलब एविडेंस होता है ना। कभी मैं हिंदी यूज कर रहा हूँ, तुम नहीं समझो, वेल मैं वैसे सोशल साइंस और इंग्लिश का टीचर हूँ। तो ध्यान से देखना भाई, ये टेक्टोनिक प्लेट देख रहे हो, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, शिफ्ट कर रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है, नॉर्थ की तरफ, और एक प्लेट से टकरा जाएगी। किस प्लेट से टकराएगी? यूरेशियन प्लेट। याद है, बताए थे सारी चीजें। तो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये शिफ्ट होती है नॉर्थ की तरफ, ड्रिफ्ट करती है। ड्रिफ्ट करने का रीजन है कन्वेक्शनल करंट। और ये जैसे ड्रिफ्ट करती है, तो ड्रिफ्ट होने से टक्कर होती है। क्या होती है? टक्कर। और जब टक्कर होती है तो टक्कर इतनी तेज होती है कि अल्टीमेटली क्या बन जाते हैं? माउंटेन्स। क्या बन जाते हैं? माउंटेन्स। समझ गए? तो पहले अब तुम एक चीज को रिलेट कर रहे हो कि एक्चुअल में कन्वेक्शनल करंट्स आते हैं, कन्वेक्शनल करंट्स के चलते जो ये क्रस्ट स्प्लिट होती है, और इंडिया की इधर की तरफ ड्रिफ्ट कर जाता है नॉर्थ, और ड्रिफ्ट करते हुए किससे टकरा जाता है? यूरेशिया। किससे टकरा जाता है? यूरेशियन प्लेट। और इस टक्कर से तुम्हारी क्या बनते हैं? माउंटेन्स। क्या बनते हैं? माउंटेन्स। अच्छा बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। यार मेरा तुमसे एक सवाल है, देखो हुआ क्या। भाई ये यूरेशियन प्लेट थी, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, इंडिया ड्रिफ्ट करता है नॉर्थ की तरफ। किधर की तरफ? नॉर्थ। ड्रिफ्ट करने का रीजन क्या है? कन्वेक्शनल करंट। नहीं पता तो जाओ देखो कन्वेक्शनल करंट के लिए पार्ट 1। तो जैसे ही ये ड्रिफ्ट होता है आपका इंडिया, इंडिया किधर की तरफ ड्रिफ्ट होता है? नॉर्थ। ये प्लेट से जाकर टकराता है यूरेशियन प्लेट। अब मेरा एक सवाल है यार, देखो ये मान लो कौन सी प्लेट है? ये यूरेशियन प्लेट है। और ये कौन सी प्लेट है? ये इंडियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। बीच में पानी पड़ रहा है। यार मुझे एक बात बताओ, पानी के नीचे भी तो जमीन होगी ना? ऑब्वियस है ना, पानी के नीचे भी तो क्या होगी? जमीन। और मैं कह रहा हूँ इस पानी को हमने नाम दिया तिथीसी। क्या नाम दिया? तिथीसी। तो मेरा एक सवाल है कि जब ये वाली टेक्टोनिक प्लेट इधर की तरफ आ रही है, किधर की तरफ? नॉर्थ,
मतलब ये इंडिया वाली टेक्टोनिक प्लेट इधर की तरफ कर रही है, तो बीच में पानी का क्या हुआ होगा, ये पानी एक्चुअली में तिथि से ही अपलिफ्ट होकर माउंटेन्स बनेंगे। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुना भाई, यही यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट एक बड़ी प्लेट है, उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा, वो स्टेबल है। जो मूव कर रही है वो कौन सी कर रही है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट। और बीच में तिथि सी, सी के नीचे भी जमीन होगी है ना, बस जमीन सी के नीचे भी होती है। तो देखो हुआ क्या, हुआ क्या, हुआ क्या, बहुत ध्यान से देखना। ये जो सी थी, ये कौन सी थी, सॉरी ये कौन सा था, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये ऐसे ड्रिफ्ट करता है, क्या करता है, ड्रिफ्ट। यूरेशियन प्लेट अपनी जगह थी, और बीच में तिथि सी का दम घुट गया, क्या घुट गया, दम। और तिथि सी का दम घुट कर क्या बने, माउंटेन्स, क्या बने, माउंटेन्स। तो एक चीज में तुम रिलेट कर रहे हो कि हुआ क्या, हुआ क्या। यार मान लो कि मेरे पास ये 200 का नोट है, ये 200 का नोट, यहाँ पर 33 है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। यूरेशियन प्लेट एक जगह पर स्टेबल है, वो रुकी हुई है। और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या कर रही है, ड्रिफ्ट। क्यों, कन्वेक्शनल करंट्स के चलते। पार्ट 1 देखना, बार बार कह रहा हूँ, कन्वेक्शनल करंट्स नहीं बता। तो जैसे ड्रिफ्ट होगी, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ऐसे प्रेशर बनाएगी तितीसी। और तितीसी, अब देखो जब भी किसी चीज पर प्रेशर बनेगा, बीच से दबेगा, या तो वो अंदर घुसेगी या वो बाहर घुसेगी, मतलब बाहर को निकलेगी। तितीसी अंदर घुस नहीं सकती थी, तो तितीसी कैसे निकल गई, बाहर की तरफ, इस तरीके से। और तितीसी जो पानी वाला हिस्सा था, मतलब ये जो हिस्सा था, जब इस पर प्रेशर पड़ता है, जब इस बीच वाले हिस्से पे प्रेशर पड़ता है, तो ये उठ जाती है, उठ जाती है। और उठकर क्या हो जाती है, पर्टिकुलरली उठकर क्या हो जाती है, पर्टिकुलरली आपकी, उठकर क्या हो जाती है आपकी, पर्टिकुलरली माउंटेन्स में कन्वर्ट। समझ लो यार, मेरे हाथ में आटा है, आटा, आटा, आटे को मैं गूंद रहा हूँ, और मान लो बीच में आटा है, और आटे को, यार सिंपल है ना, ये भाई ये बॉल है, ये मान लो ये आटा है, ठीक है। ये मैं, अब ये बॉल को जब मैं हाथों से ऐसे करूंगा ना, देखो ये कौन सी प्लेट है, यूरेशियन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। क्या ये बॉल बिल्कुल फ्लैट हो गई, हो गई फ्लैट। तो बस वो तिथि के साथ हुआ कि तिथि पर जोर पड़ता है। क्यों, यूरेशियन प्लेट बड़ी प्लेट अपनी जगह स्टेबल है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नॉर्थ की तरफ जा रही है, और जो बीच में तिथि थी, उसमें जोर पड़ता है, क्या पड़ता है, जोर। और वो तिथि से वी शेप में क्या हो जाती है, अपलिफ्ट। वो तिथि से वी शेप में क्या हो जाती है, अपलिफ्ट। तो एक्चुअल में तिथि ही किस में कन्वर्ट होते हैं, माउंटेन्स, किस में कन्वर्ट होते हैं, माउंटेन्स। तो जो भारत में तुम पहाड़ देखते हो, वेल जो तुमने माउंट एवरेस्ट का नाम सुना है, एक्चुअल में वो तिथि है। अब आप हो गया, आपको क्या प्रूफ है। यार मुझे एक बात बताओ, क्या ये मात्र इत्तेफाक है क्या, कि जो लेयर ओशियंस में पाई जाती है सॉल्ट की, उसे बोलते हैं बसॉल्ट। सॉल्ट नहीं मतलब मिट्टी की जो लेयर पाई जाती है, उसे बोलते हैं बसॉल्ट। और वही लेयर जो ओशियंस और सीज के बेड सबसे नीचे मिलती है, वही हमें माउंटेन के टॉप सरफेस पे मिलती है। समझ लो, इत्तेफाक नहीं है। जो ट्रेसेस, जो मिनरल्स, जो फॉसिल्स फिश के आपको माउंटेन्स में देखने को मिलते हैं, वही मिनरल्स के ट्रेसेस। समझ गए। यार मुझे एक बात बताओ, वेल मान लो इसको इस तरीके से रिलेट करो कि तुमने चॉकलेट खाई, तो क्या चॉकलेट तुमने खाई और खा ली, और तुम्हारे दांतों में लगी रह गई, तो इस चीज का प्रूफ है तुमने चॉकलेट खाई। तो ऐसे ही कुछ ट्रेसेस, जो फॉसिल्स, फॉसिल्स मतलब रिमेन्स, बहुत पुराने समय में मछलियों की, आपको कहाँ मिलते थे, इस ओशन में, वो तुम्हें कहाँ पर मिले हैं, वेल माउंटेन्स पर। जो वेजिटेशन तुम्हें ओशंस के अंडर मिलती है, जो मिट्टी तुम्हें ओशंस के अंडर मिलती है, वो माउंटेन्स पर पाई जाती है, हिमालयंस पे। तो ये इत्तेफाक नहीं है। तो ये बात पर्टिकुलरली किसने कही थी आपकी, ये बात बताने वाले कौन थे, आपके एल्फ्रेड वेगनर। समझ गए। तो वेल मैं एल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी की बातचीत करता हूँ। इस थ्योरी को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहा जाता है, जो मैंने तुम्हें समझाई। और वेल ये एल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में दी थी। इनका कहना था कि सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स एक बिग लैंड मास थे, तुमने देखा जिसको पेंगाई बोलते थे। और ये लैंड मास टूट जाते हैं किस चीज के चलते, कन्वेक्शनल करंट्स। और इन्होंने और आज की जो वर्ल्ड है वो बनता है कंटिनेंट्स। वेल इन्होंने प्रूफ भी दिया कि कोस्ट लाइन पजल की तरह सॉल्व हो रही थी, फॉसिल्स अभी बताए तुम्हें क्या होते हैं, और जो पत्थर है वो भी इसी तरीके से मतलब मिलते हैं। लेकिन यार पता है दिक्कत की बात क्या थी, भाई बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। यार मैं तुम्हारे गाल पे चाटा मारता हूँ, और तुम्हारा इधर का दांत टूटता है, चाटा लगा इधर, दांत टूटा, टूटा इधर का। तो इसका मतलब चाटे लगने से चोट तो लगी, चाटे लगने से, अपनी मारो, चाटे लगने से चोट तो लगी, लेकिन दांत नहीं टूटा। दांत कब टूटेगा, मैं तुम्हारी चाटा मारता हूँ खींच के, और तुम नीचे गिरते हो, और तुम्हारे यहाँ से मुंह टकराता है, तो क्या तुम्हारा दांत टूटेगा, हाँ। तो दांत का टूटना चाटा लगना नहीं है, चाटा लगने से तुम्हारा ऐसे मूवमेंट हुआ, तुम नीचे की तरफ लगे, और तुम्हारा दांत टूट गया, तो बस वही चीज है। तो एक्चुअल में ना, ये आधा सच था भाई। कन्वेक्शनल करंट्स के चलते कॉन्टिनेंट्स इतनी तेजी से नहीं शिफ्ट हो सकते, कुछ एक बीच की बात थी जो मिस आउट हो गई, जो पूरी बात नहीं बताई थी किसने, इस इंसान एल्फ्रेड वेगनर। और इसी की बात को कंप्लीट करने के लिए कौन आते हैं, दो भाई, कौन आते हैं, दो भाई। वेल भाई नहीं मतलब दो लोग आते हैं। वेल एक थे आपके हैरियस, और एक पर्टिकुलरली आपके कौन थे, हैरियस के साथ साथ पर्टिकुलरली रॉबर्ट। अब इन्होंने कुछ बात कही, इन्होंने सी फ्लोरिंग के बारे में बताया। भाई बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ कर ढूंढ कर कुछ क्लिपिंग्स को निकाला है। मैं वो क्लिपिंग्स बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखना, 2 मिनट के लिए रुकना। यार इसको समझाने के लिए बहुत रिसर्च वर्क किया है, और वेल तुम्हें दिख भी रहा होगा।
अब देखो समझो, एक फिनोमेना समझना, एक सिंपल सिस्टम देखना, बहुत बहुत सिंपल। ये रे अर्थ के ऊपर का क्या है, क्रस्ट। ये अर्थ के ऊपर का क्या है, क्रस्ट। ऑब्वियस, जिस पे कौन लोग रहते हैं, हम लोग। कौन लोग रहते हैं, हम लोग। ये अर्थ के ऊपर का है क्रस्ट। ये सब कुछ क्या है, मैग्मा। क्या है, मैग्मा, पिघला हुआ। जब भी कोई चीज गर्म होती है वो ऊपर की तरफ आती है। किसकी तरफ आती है, ऊपर की तरफ। उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट्स। भाई गर्म चीजों की क्वालिटी होती है, भी दोबारा अच्छी तरीके से बताऊंगा। फिर वो साइड में क्या कर जाती है, सबसाइड। अब जो भी चीज साइड में सबसाइड कर जाएगी वो ठंडी हो जाएगी, नीचे जाएगी। फिर यहाँ की गर्म होगी, तो कंटिन्यूसली फ्लो में चल रहा है, गर्म के ऊपर, फिर साइड जा रही है, फिर ठंडी होकर नीचे बैठ जा रही है, फिर गर्म होकर इधर हो जा रही है। फिर ये फिनोमेना कंटिन्यूसली चल रहा है सर्कुलर फ्लो में। तो ये जो ऊपर की तरफ आ रहा है, अब जमीन तो तोड़कर नहीं निकलेगा, साइड में सबसाइड कर जाएगा। इसी को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, कन्वेक्शन करंट्स। क्या नाम दे रहा हूँ। अब ये पूरा फिनोमेना ध्यान से देखना। यार ये वीडियो को मैं 2-3 बार समझाऊंगा चलते चलते। देखो वेल, बीच में है कोर। कोर भाई, ये थ्योरी जो देने वाले थे वो आर्थर होम्स थे। मतलब जो थ्योरी दी गई थी कन्वेक्शन करंट्स की, कि जब भी कोई चीज गर्म होती है ऊपर की तरफ आती है। जैसे दूध, दूध को कभी भी देखना, जब तुम उबालते हो ना, तो दूध गर्म होता है और बीच में से ऊपर की तरफ आता है, बीच में से, है ना। तो और ऊपर आके, ध्यान से देखो, बीच में से ऊपर आ रहा है ना। तो दूध, या जब भी कोई चीज गर्म होती है ऊपर आती है, ठंडी होती है साइड में बैठ जाती है। सेम अर्थ, अर्थ में जो मैग्मा है, जो मैग्मा है वो गर्म है, ऊपर आता है, ऊपर आके साइड में सबसाइड कर गया। ऊपर आता है, ऊपर आके साइड में सबसाइड कर जाता है। ध्यान से देख रहे हो। तो बस इसी तरीके से तुम्हारी दुनिया बनी है। एक्चुअली में मतलब दुनिया से नहीं बनी, जो मूवमेंट्स हुई है वो इसी की चलती है, कन्वेक्शन करंट्स। अब ये जो बात कॉन्टिनेंटल, भाई कन्वेक्शन करंट्स की कोई भी गर्म चीज ऊपर आएगी, साइड में सबसाइड करके नीचे चली जाएगी। ये बात बताने वाले कौन थे, आर्थर होम्स। आज से पहले दुनिया एक सिंगल लैंड मास थी, और वेल उसको बाद में ड्रिफ्ट किया गया। वो बताने वाले कौन थे, एल्फ्रेड वेगनर। अब इन्होंने कहा कि जो दुनिया ड्रिफ्ट हुई, मतलब जो कॉन्टिनेंट्स एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हुए, उसका रीजन कन्वेक्शन करंट्स है। बात सही है, रीजन कन्वेक्शन करंट्स थे। लेकिन फिर वही बात है, चाटा लगता है इस गाल पे, दांत टूटता है इस गाल का। तो केवल चाटा लगने से दांत नहीं टूटा, दांत टूटने का और भी कुछ कारण है, कि मुंह जमीन पर लगा। तो इनकी बातें आधी सच थी। तो इनकी बातों को कंप्लीट करने के लिए, इनकी बातों को कंप्लीट करने के लिए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और कन्वेक्शन करंट्स की दो इंसान, एक, मैंने तुम्हें क्या बताया था, हैरी और वेल, एक इंसान और आते हैं। अब ध्यान से देखना इनकी थ्योरी। इसको हम सी फ्लोरिंग थ्योरी बोलते हैं। जो मैं तुम्हें थ्योरी बताने वाला हूँ, सी फ्लोरिंग होती है। समझो, 2-3 बार बताऊंगा, 2-3 इमेजेस दिखाऊंगा, ताकि तुम रिलेट कर सको कि एक्चुअल में सी फ्लोरिंग क्या होता है। भाई बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखो। अब इस फिनोमेना को बहुत ध्यान से देखना। भाई एक्चुअल में क्या है, देखो, जब भी कोई चीज गर्म होती है ऊपर की तरफ आती है। अब रिलेट कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो कि जो भी कोई चीज गर्म हो रही है ऊपर की तरफ आ रही है, तुम रिलेट कर पा रहे हो। और जब भी कोई चीज गर्म होती है ऊपर की तरफ आती है, तो उसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, कन्वेक्शन करंट। तो मैंने ना तुमसे एक बात कही थी, अभी एक बात कही थी, कि मान लो यार ये अर्थ है, मान लो ये अर्थ है। अर्थ पे कोई चीज गर्म होती है, ऊपर की तरफ आती है और इधर सबसाइड हो जाती है। तो जब मैं किसी चीज को खींच रहा हूँ, मैं, यार मेरी उंगलियां हैं, मैं ऐसे 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 खींच रहा हूँ, क्या बीच में गैप आ गया, आ गया। तो क्या यहाँ पर तुम्हें नहीं लगता कि वैक्यूम आ जाएगा, बीच में गैप बन जाएगा, खाली एक पोर्शन हो जाएगा, खाली एक पोर्शन। कैसा पोर्शन हो जाएगा, खाली। तो एक्चुअल में क्या होगा, तो एक्चुअल में जब कोई चीज खाली होगी, तो इसके अंदर से क्या निकलेगा, लावा। क्या निकलेगा, लावा। मतलब मैग्मा गर्म होकर ऊपर आएगा। और वो मैग्मा गर्म, जब वो मैग्मा होगा, बीच में वैक्यूम क्रिएट हो गया, मैं वीडियो दिखाऊंगा। जब वो बीच में वैक्यूम क्रिएट हो गया और बीच में मैग्मा आ गया, तो मैग्मा ऊपर आया। तो मैग्मा ऊपर जैसे सरफेस में आएगा, तो टेम्परेचर कैसा है, ठंडा। टेम्परेचर कैसा है, तो मैग्मा कूल हो जाएगा, और कूल होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड रॉक। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड रॉक। तो इसका मतलब पता है क्या, बीच में नई जमीन आ गई। तो समझ लो क्या हुआ। भाई ये एक फिनोमेना है, ये एक फिनोमेना है। कन्वेक्शन करंट ने इधर की तरफ पुल किया, बीच में खाली क्या बन गया, वैक्यूम। इस वैक्यूम मतलब खाली पोर्शन में आपका मैग्मा ऊपर आकर क्या हो गया, फ्रीज, मतलब जम गया। और जैसे ही मैग्मा जम गया, तो अल्टीमेटली यहाँ पर एक नई जमीन बन गई, नई जमीन। और उसी को क्या बोलते हैं, सी फ्लोरिंग। क्या बोलते हैं, सी फ्लोरिंग। तुम्हें बहुत अजीब लग रही होंगी चीजें, लेकिन एक्चुअली में चीजें ऐसे वर्क करती है। देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। यार ये चीज ना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तुम्हें 2-3 बार दिखाऊंगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। समझो, बहुत ध्यान से समझो। देखो हुआ क्या, देख रहे हो, कन्वेक्शन करंट ऊपर की तरफ आ रहे हैं, एक इधर खींच रहा है। फोर्सेस बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि सारा गेम फोर्सेस का है। कि कन्वेक्शन करंट ऊपर आते हैं, एक फोर्स इधर की तरफ खींचती है और एक फोर्स इधर की तरफ। और बीच में खाली एक पोर्शन क्रिएट हो जाता है, जिसको तुम क्या बोलते हो, वैक्यूम। क्या बोलते हो, वैक्यूम। तो देख लो, देख लो, खाली बीच में एक पोर्शन क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूम। हो गया ना वैक्यूम क्रिएट, बहुत ध्यान से देखते चला। अब कल को होगा क्या, जब वो वैक्यूम क्रिएट होगा, एक होल, तो वहां से मैग्मा निकलेगा। और वो मैग्मा निकल कर क्या हो जाएगा, ठंडा। क्या हो जाएगा, और ऊपर एक क्या बन जाएगी, नई क्रस्ट। क्या बन जाएगी, नई क्रस्ट। तो एरिया इंक्रीज हो रहा है यार, एरिया इंक्रीज हो रहा है। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, सी फ्लोरिंग। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, सी फ्लोरिंग। देख रहे हो, देख रहे हो, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो एरिया इंक्रीज हो गया। देखो एक्चुअल में ऐसा होता है, मेरे पास इस चीज का प्रूफ भी है। देखो प्रूफ क्या है, तुम्हें बताता हूँ, सामने आना, सामने आना। कि एक्चुअल में जब इस तरीके का फिनोमेना होता है ना, इस तरीके का फिनोमेना होता है, किस तरीके का, जो मैं बता रहा हूँ,
एक बार ध्यान से देखो, यहाँ से देखते हैं कि इस तरीके से नई क्रस्ट आके डेवलप हो जाती है, और जैसे नई क्रस्ट डेवलप होती है ना, तो देख रहे हो ओशन बेड इंक्रीज हो रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है? ओशन बेड। तो ऐसे में क्या होता है कि जो दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में डिस्टेंस होता है, जैसे एक कॉन्टिनेंट था ये वाला ए, और ये कॉन्टिनेंट था पर्टिकुलरली आपका बी, और यहाँ पर बीच में नई जमीन आ गई, तो कॉन्टिनेंट ए और कॉन्टिनेंट बी के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाता है? इंक्रीज। क्या हो जाता है? इंक्रीज। और ये इस चीज का प्रूफ है कि एक्चुअली में फिनोमेना काम करता है कि ओशंस के अंडर नई फ्लोरिंग आती है, और दो कॉन्टिनेंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है? इंक्रीज। क्या होता है? इंक्रीज। इसी को क्या कहा जाता है? ओशन फ्लोरिंग। क्या कहा जाता है? ओशन फ्लोरिंग। तुम हल्का सा समझे और हल्का सा नहीं समझे, तुम्हारे माइंड में दो तीन डाउट है, सब बताऊंगा। देख लो कैसे। चलो अब देखो, तुम्हारे माइंड में डाउट क्या है? तुम्हारे माइंड में डाउट क्या है कि चलो हम शुरुआत से तो समझ गए थे, अब आप सी फ्लोरिंग बता रहे थे, आपने कुछ ऐसा बताया। कैसा बताया? कि बीच में मैग्मा होता है। क्या होता है? मैग्मा। मैग्मा ऊपर की तरफ आता है, एक देख लो कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है। अब एक फोर्स इधर की तरफ पुल कर रही है, एक फोर्स इधर की तरफ पुल कर रही है, एक फोर्स इधर की तरफ पुल कर रही है, बीच में खाली वैक्यूम बन गया, वैक्यूम में से मैग्मा निकला, मैग्मा निकल के क्या हो गया? फ्रूज। क्या हो गया? जम गया। मैग्मा निकल कर जम गया, और आपकी नई जमीन बन गई, जिसको आप क्या बोल रहे हैं? सी फ्लोरिंग। कैसे पता चल रहा है? कि जो दो पॉइंट थे ए और बी, नई जमीन के बनने से उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस था वो क्या हो गया? इंक्रीज। मान लो पहले 10 किलोमीटर था, तो अब कितना हो गया? 12 किलोमीटर। हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ। क्या है? फिनोमेना हर रोज होता है, हर साल होता है। देखो बहुत धीरे और बहुत कम कुछ ही किलोमीटर्स में होता है, तो हम ज्यादा इसको रिलेट नहीं करते, लेकिन हाँ ये फिनोमेना कंटिन्यूअसली और कंसिस्टेंसी होता है। यार एक्चुअली में टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कर रही हैं, हम स्टेबल नहीं है। एक्चुअली में टेक्टोनिक प्लेट्स पास भी आती हैं, तो माउंटेन्स की हाइट लगातार बढ़ती है, समझो। तो एक्चुअली में माउंट एवरेस्ट की हाइट हर साल कुछ मीटर्स बढ़ जाती है, हर साल तो नहीं, कुछ कई सालों में कुछ मिलीमीटर्स का इंक्रीज होता है। वेल जाके चेक करना, गूगल पर जाओ, चेक करो हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इन 1900 ईयर और हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इन 2026, तो लगभग 126 सालों में तुम्हें कुछ मिलीमीटर्स या मीटर्स का तुम्हें फर्क देखने को मिलेगा। और मिलता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने की क्या तुम्हें मिला कि नहीं मिला। वेल इसी तरीके से दो कॉन्टिनेंट्स है, कॉन्टिनेंट ए, ये नकल नकल देख रहे हो, कॉन्टिनेंट ए कॉन्टिनेंट बी, इसके बीच में लगातार डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि नई सी फ्लोरिंग आ जाती है। नई सी फ्लोरिंग समझ रहे हो। लेकिन फिर तुम्हारे माइंड में एक सवाल होगा कि यार अर्थ तो गोल है, अर्थ तो क्या है? ऐसे गोल है, तो आप कह रहे हो ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था, और आपने भी बताया कि बीच में क्या आता है? कन्वेक्शन करंट। क्या आता है? कन्वेक्शन करंट के एक तरफ इधर हो जाती है, तो बीच में जो खाली वैक्यूम आ रहा है वो फिल हो जा रहा है, बीच में जो खाली वैक्यूम आ रहा है वो फिल हो जा रहा है, और आपकी एक नई बाउंड्री बन जा रही है। नई क्या बन जा रही है? बाउंड्री, बिल्कुल। तो क्या धरती बड़ी हो रही है? धरती नहीं बड़ी हो सकती, धरती जितनी है उतनी रहेगी। अब देखो हो क्या रहा है, बहुत ध्यान से देखना। यार तुमने झरना देखा है? फाउंटेन, फाउंटेन, फाउंटेन क्या होता है? फाउंटेन की अगर मैं बातचीत करता हूँ, फाउंटेन में पानी चल रहा है, पानी ऊपर चलता है नीचे आता है, ऊपर चलता है नीचे आता है। समझ लो सिस्टम क्या है कि जो फाउंटेन में पानी, ये फाउंटेन है, फाउंटेन में पानी उठ के नीचे आता है, वही नीचे वाला पानी ऊपर जाता है, वही नीचे आता है, वही नीचे वाला पानी ऊपर जाता है। तो देखो फिनोमेना कैसे चल रहा है कि अगर नई सी फ्लोरिंग इंक्रीज हो रही है तो पुरानी सी फ्लोरिंग खत्म भी हो रही है। अभी इस फिनोमेना में इस वीडियो को देखना, देखो 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 कितनी काम की चीज है। तो अगर मैं तुमसे कह रहा था कि यहाँ पर नई सी फ्लोरिंग बढ़ी, यहाँ पर नई सी फ्लोरिंग बढ़ी, तो जो ये वाला हिस्सा था अंदर की तरफ सबसाइड कर गया, मतलब देख रहे हो ऐसे करके जमीन है, तो सी फ्लोरिंग ऐसे नहीं कि ऐसे बढ़ी, मतलब सी फ्लोरिंग अगर इंक्रीज हो रही है ना, सी फ्लोरिंग अगर इंक्रीज हो रही है तो ऐसे इंक्रीज नहीं हो रही, वो ऐसे इंक्रीज हो रही है। तो जो हिस्सा बढ़ रहा है, इतना हिस्सा अगर बढ़ा था, तो पीछे का हिस्सा कहां पर भी चला गया? नीचे, और ये सब वापस से पिघल जाएगा, और पिघल कर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मोल्टन फॉर्म में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मोल्टन फॉर्म में, और वापस से क्या बन जाएगा? मैग्मा। क्या बन जाएगा? मैग्मा। तो अब मुझे लगता है कि अगर मैं तुमसे बातचीत करता हूँ, कौन सी बात? सी फ्लोरिंग वाली बात तुम्हें क्लियर होगी। सी फ्लोरिंग की थ्योरी 1950s में हैरी हेस और रॉबर्ट्स के द्वारा दी गई थी कि न्यू ओशन रिजेस, मतलब वही दो ओशन के बीच में डिस्टेंस लगातार इंक्रीज हो रहा है, मैग्मा नीचे से ऊपर आता है, ठंडा होता है और एक नई क्रस्ट को बनाता है। और पुरानी क्रस्ट क्या है भाई? नई क्रस्ट बनी, देखो नई क्रस्ट बनी, और जो पुरानी क्रस्ट है ये, भाई देखो ध्यान से देखना, यहाँ तो बन गई नई क्रस्ट, जो एरिया इंक्रीज हुआ तो वो पुरानी क्रस्ट ना ऐसे दबी हुई है, तो एरिया ऐसे इंक्रीज नहीं हो रहा है, ऐसे वो पुरानी क्रस्ट के नीचे ऐसे दब रहा है, ऐसे दब रहा है। तो अगर यहाँ से एरिया इंक्रीज हुआ तो वो इतना हिस्सा ही नीचे चला गया, और ये गर्म होकर पिघल के फिर नीचे चला गया। तो कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी के साथ ये चलता रहता है, और बस इसी को हम क्या बोलते हैं? सी फ्लोरिंग। ये लास्ट में मैग्नेटिक स्ट्राइप क्या, अभी नहीं, एट द एंड बताऊंगा, कब? अगले वीडियो के अगले पार्ट में। वेल अगर मैं बातचीत करता हूँ, फिर तीसरी थ्योरी थी कन्वेक्शन करंट्स वाली। वेल कन्वेक्शन करंट तुम समझ ही गए कि जब भी कोई चीज गर्म होती है ऊपर की तरफ आती है, साइड में सबसाइड कर जाती है, जो कंटिन्यूअसली सर्कुलर वे में फिनोमेना चलता है। कौन सा सर्कुलर वे में फिनोमेना चलता है? कि मैग्मा गर्म है, मैग्मा क्या है? अर्थ के अंदर गर्म, ऊपर आता है, साइड में सबसाइड हो जाता है, फिर ऊपर आकर ठंडा होकर फिर नीचे जाता है, फिर साइड में सबसाइड। ये सर्कुलर वे जो कंटिन्यूअसली चलता रहता है,
इसी को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शनल करंट्स। क्या बोलते हैं, कन्वेक्शनल करंट्स। तो अब मुझे बताओ कि क्या तुम्हें तीनों की तीनों थ्योरीज को मैं समझा पाया। वेल तुम्हें कोई भी पोर्शन समझ नहीं आया, वीडियो को पॉज करो, उसको रिवाइंड करो, अच्छी तरीके से देखो। वेल क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन सीधा बनता है, डिस्कस अबाउट द थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। क्वेश्चन बिल्कुल सीधा बनेगा, कैसे, डिस्कस अबाउट द थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। तो बताओ क्या तुम्हें तीनों की तीनों थ्योरीज क्लियर है, कोई चीज कंफ्यूज तो नहीं करती। वेल इस वीडियो इस लेक्चर को प्रॉपर तरीके से देखो, बहुत इन डेप्थ जाकर एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इसलिए ड्यूरेशन थोड़ा लेंदी हो रहा है। और अगले पार्ट में, अब मैं ज्यादा वीडियो को खींचूंगा नहीं, अगले पार्ट में हम अर्थ की जो आउटर स्ट्रक्चर के कोर्स है उनको डिस्कस करेंगे। वेल थैंक यू, मिलते हैं अगले पार्ट में कुछ नए टॉपिक्स के साथ इसी वीडियो पे। थैंक यू।